नमस्कार, डॉक्टर नीता शर्मा। मैं होम्योपैथिक सुपर स्पेशलिस्ट। आज थायराइड के बारे में आपको होम्योपैथी के क्या स्कोप हैं उसके बारे में शेयर करना चाहूँगी। थायराइड आज की डेट में पूरी दुनिया में एक महामारी की तरह फैल चुकी है। जिस तरह शुगर, ब्लड प्रेशर, इस तरह की जो बीमारी हर घर घर में देखी जा रही है, थायराइड भी हर घर घर में मिल रहा है। यहाँ तक कि हर छोटे से उम्र के बच्चों में भी ये बीमारी दिख रही है। इसका यदि हम मूल कारण समझें तो वो ये देखा जा रहा है कि पहले तो ये बीमारियां महिलाओं में ज़्यादा होती थी, लेट एज में हुआ करती थी, 40 साल के ऊपर के लोगों में हुआ करती थी। लेकिन आजकल ये बहुत अर्ली एज यानी 20 से 40 साल के बीच की महिलाओं में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। महिलाएं नहीं, पुरुषों में भी हो रहा है और बच्चों में भी, क्योंकि ये खानदान से भी ये बीमारियाँ लोगों को मिल रही है। इस वजह से जल्दी उम्र में ये बीमारियाँ आ रही हैं। एलोपैथिक साइंस में इनके जो दवाएं होती हैं वो उसको ज़िंदगी भर लोगों को खाना होता है, खाली पेट सुबह के समय में। लेकिन ये दवाएं सिर्फ ब्लड में घुल जाती है, बट थायराइड जो ग्लैंड होता है, जो अंग होता है, उसको ठीक नहीं कर पाती हैं। यहीं पर मैं कहना चाहूँगी कि होम्योपैथी का स्कोप बहुत ज़्यादा है कि होम्योपैथिक दवा अंदर से बीमारी को ठीक रखने में सक्षम है। और आज के दौर में हम खाली होम्योपैथिक और एलोपैथी की बात ना करके पेशेंट को यदि हम फोकस करें तो हमें इंटीग्रेट करके काम करना होगा। और जैसे कि हमारे क्लिनिक्स में जो पेशेंट्स आते हैं, काफ़ी लंबे समय की बीमारी के दौर से गुजरते हुए आते हैं, जो कई बार कहते हैं कि हम 10 साल, 15 साल, 5 साल से हम दवा खा रहे हैं, बट उसमें कोई सुधार नहीं होता। तो हम कोशिश करते हैं कि थायराइड की गोली जो एलोपैथिक्स चालू रहती है, साथ में होम्योपैथी कुछ समय तक लेने के बाद में दवाएं हमेशा के लिए छूट जाती है। मेन लक्षण हम जो थायराइड में हम जो देखते हैं, ये हमेशा फोकस करिएगा जब भी कोई बच्चा यानी प्यूबर्टी 13-14 साल की उम्र में जब वो होते हैं तो उनके शरीर में जो बदलाव होते हैं, वहीं से हम खास तौर पे गर्ल्स, लड़कियों में हमें ऑब्जर्व करना होगा। उनका वज़न बढ़ तो नहीं रहा है, क्योंकि बीमारी साइलेंट होती, पता नहीं चलता है। तो अचानक से वज़न बढ़ना, मिडिल एज में माहवारी की अनियमितता हो जाती है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस समय में आप थायराइड का जांच ज़रूर करें। थायराइड और महिलाओं में जो ओवरीज की जो प्रॉब्लम होती है, जिसको कहते हैं पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, ये दोनों ही बीमारियां इंटरकनेक्टेड हैं। यदि थायराइड है तो पीसीओडी होना संभव है, और यदि किसी को पीसीओडी है तो थायराइड होना संभव है। तो ऐसे कंडीशन में होम्योपैथी का इतना अच्छा स्कोप है कि यदि किसी को पीसीओडी नहीं है और थायराइड है तो हम उन बीमारी को भी हम इन दवाओं के साथ रोक सकते हैं। सबसे मूल कारण जो हमने क्लिनिक्स में देखा है, क्योंकि होम्योपैथिक माइंड एंड बॉडी मेडिसिन होती है इसमें, तो हम माइंड की काफ़ी गहराई में स्टडी करते हैं। ये पाया गया है कि स्ट्रेस इसका बहुत मूल कारण होता है। स्ट्रेस से हम बच नहीं सकते, लेकिन हम उसे मैनेज तो कर सकते हैं। तो ऐसे कई मानसिक अवस्थाएं होती हैं जिसकी दवा होती है, जिसके कारण थायराइड आता है। जैसे कि लंबे समय तक चिंता करना, या हमेशा किसी को बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है। छोटे बच्चों में भी किसी न किसी प्रेशर में होते हैं, वो पेरेंटल प्रेशर होता है, स्टडी का प्रेशर होता है। तो यही सारे कारण हम मूल कारण ढूंढ के समझ के उस व्यक्ति की दवा दी जाती है, थायराइड की नहीं। तो जब वो व्यक्ति ठीक होगा तो थायराइड अपने आप ठीक होगा। और आने वाली जो बीमारियां होती है, जैसे कि थायराइड के बाद पीसीओडी, डायबिटीज़ भी होती है, और फिर ब्लड प्रेशर, ये सीक्वेंस है बीमारियों का, तो उनको आने में भी ये रोकने में मदद करती हैं। तो ये जानकारी थी थायराइड के बारे में। लेकिन थायराइड को बहुत हल्के में ना लें। इसको अर्ली एज में थोड़ी भी कोई सिम्टम्स यदि लक्षण दिखते हैं, खासतौर पे मोटापा और महिलाओं में अनियमितता, और थायराइड दूसरा प्रकार का होता है जिसमें सूखता है, बॉडी सूखता है, वज़न कम होता है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। लगातार 8 से 9 किलो, 10 किलो वज़न घट जाता है व्यक्ति का, कहते हैं अचानक से देखो तो कहते हैं कि बहुत दुबला हो गया। तो उस कंडीशन में आप थायराइड की जांच ज़रूर करें, और इसका होम्योपैथिक में काफ़ी बेहतर इलाज है। और हमेशा के लिए जो भी आपकी एलोपैथी की यदि दवा चल रही होगी तो वो भी छूट जाएंगे। तो मैं कुछ हेल्प कर पाऊँगी इस बारे में, तो आप ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं। किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।